पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन, कुटुंब का निर्वहन, अपनी परंपराओं का निर्वहन, संस्कारों का निर्वहन, अपने पर्वों का निर्वहन, अपने उत्सवों का निर्वहन, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। संस्कार का अर्थ केवल जाकर इतना नहीं है, उसका एक अंश मत समझ लेना कि बच्चा मंदिर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बच्चे के भीतर सामाजिक दायित्वों का भी जन्म कराना, यह भी जिम्मेदारी है। अब इसके ऊपर एक चिंतन हो सकता है कि संस्कार प्रारंभ कब किए जाए। एक माँ गई अपने बच्चे को लेकर किसी महात्मा के पास और उसने कहा कि मेरा बच्चा 1 वर्ष का हो गया, बस मुझे इतना बताओ संस्कार देना कब प्रारंभ करूं। तो महात्मा ने कहा कि क्षमा करना माता, तू 1 वर्ष 9 महीना लेट हो गई है। 1 वर्ष 9 महीना लेट है। तो अब आइए, जब पता चला था कि गर्भ धारण हो गया तभी से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। यद्यपि गर्भ धारण स्वयं में संस्कार है, लेकिन बालक जब मां के गर्भ में है, घर का चल रहा वातावरण, घर में हो रही चर्चाएं, भीतर बैठा बैठा गर्भस्थ शिशु सुनता है। अब एक प्रार्थना मैं यहां सब लोगों को कर रहा हूं, माताओं को भी कर रहा हूं और सासों को भी कर रहा हूं, जो बन चुकी हैं वो, जो बनने वाली हैं वो। इस बात को कोई अन्यथा मत लेना, मैं विनोद के लिए इस बात को नहीं बोल रहा, लेकिन जब हमारे घर में कोई बहू संतति को जन्म देने जाती है, क्षमा करना, हम अच्छा वातावरण नहीं रख पाते हैं। एक सत्ता को जन्म देने जा रही है, ब्रह्मा जी के बाद वह सृष्टि को जन्म देने वाली है, वो ब्रह्मा के कार्य को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार के कटाक्ष एक गर्भवती नारी के साथ किए जाते हैं और वह रोती है, ग्लानि का अनुभव करती है एकांत में, तो वह जो व्यवहार है उसके भीतर जो बालक जन्म ले रहा है और माँ जो सोच रही है, हमारे भीतर कितने सारे केमिकलों का स्राव होता रहता है। हम गुस्सा करते हैं तो अलग बायोलॉजिकल हमारे ब्रेन में वो सब इंक्रीज होता है, हम प्रसन्न होते हैं तो कितनी करोड़ों कोशिकाएं हमारी प्रसन्न हो जाती हैं। हमारे व्यवहार का हमारे हार्ट पर, हमारे ब्रेन पर फर्क पड़ता है, वो मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो कोई स्त्री जो बालक को जन्म दे रही है और वह स्त्री अब रोना प्रारंभ कर दे, कुंठित होकर, दुखी होकर, व्यथित होकर, तो कभी इस दृश्य की कल्पना करना कि जिसके गर्भ में 5 महीने का, 6 महीने का बालक है और एक स्त्री कोने में जाकर रो रही है, उसके संपूर्ण शरीर में, चित्त में, मन में, विचार में जो परिवर्तन हो रहा होगा, क्या वो बालक उससे अछूता रह पाएगा? लेकिन नहीं, हम सबकी यह जिम्मेदारी है। कोई स्त्री जब एक संतति को जन्म देने जाए, यद्यपि तो नारी के प्रति और रमन्ते तत्र देवता वो सिद्धांत हमारा है ही, पर फिर भी गर्भवती अवस्था के समय जब वो एक सत्ता को जन्म देने जा रही है, वह सामान्य से भी कई गुना ज्यादा प्रेम, दया, श्रद्धा, सहयोग की आकांक्षी है। अब घर में बालक जन्म ले ले, संस्कार पढ़ने से नहीं आते, पढ़ने से भी आते हैं पर केवल पढ़ने से नहीं आते। संस्कार एक वातावरण होता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि संगीत सीखने से तो आता ही है, लेकिन संगीत एक वातावरण है। अब वातावरण में है तो जल्दी राग ताल सिद्ध हो जाएंगे। परिवार में सबकी जिम्मेदारी है। इस धरती का सबसे सदियों तक जो न मिटने वाला तत्व है वो केवल एक तत्व है, उसे हम विचार शक्ति कहते हैं, उसे चिंतन शक्ति कहते हैं।
इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दान किसी को बोला गया, हमारे यहाँ अन्नदान, वस्त्रदान, बहुत दानों की चर्चाएं हैं, लेकिन भोजन किसी को कराया तो शाम को भूख लगेगी, वस्त्र दिया तो 4 महीने बाद फट जाएगा, मकान बनवा दिया तो 10-20 साल में मकान भी टूटेगा, रेनोवेट कराना पड़ेगा। सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है किसी की चेतना का अभ्युदय कर देना, किसी की चेतना को रितंबरा प्राप्त हो जाए, किसी की चेतना जागृत हो जाए। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ, इसीलिए व्यक्ति का निर्माण हो, उसके भीतर व्यक्तित्व निर्माण हो, उसके भीतर चारित्र निर्माण हो। एक बार ये बड़ी जिम्मेदारी है। आज के समय में तो कमाने खाने लायक तो सब बने ही जाएंगे, संस्कार ही सिखाने हैं। दुनिया की चतुराई, कपट, ये छल, ये तो सब दुनिया सिखाई देगी, सीख भी देगा। बड़ी जिम्मेदारी है एक वातावरण हो। मैया सुनीति ने ध्रुव को संस्कार दिए। अच्छा, इस पे भी मैं कई ऐसे कुछ वर्कशॉप में कुछ समय से इन्वॉल्व रहा। एक बात सुनकर आप बहुत आश्चर्य होगा कि 1 से और 7 वर्ष तक का जो बालक है, जीवन के प्रति 50% या 60% बहुत सारी धारणाएं उसके भीतर निर्मित हो रही होती हैं। बालक का कच्चा मन होता है, वो चीजें स्वीकार कर रहा है, चीजें देख रहा है, उसके भीतर कुछ स्थापन चल रहा है। उस समय में सावधानी पूर्वक जो इंस्टॉल कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, वो बेस बन जाएगा। और 13-14 साल का जब वो हो जाता है फिर तो आंख दिखाता है, उसके भीतर एक एरोगेंसी आती है। हाँ, उसकी अपनी धारणाएं हैं, उसके अपने सत्य हैं, तुम्हारे अपने सत्य हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक। मैं इसे एक बात और कह रहा हूं, बहुत घरों में चुनौतियां आ रही हैं कि बच्चों का एरोगेंट होना समस्या नहीं है, चुनौती है। समस्या मानोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ये चुनौती है। और इस चुनौती को ठीक करने के लिए थोड़े पेशेंस की जरूरत है। 2 बातें मैं इस विषय पे बोलूंगा, फिर मेरे विषय को बढ़ाऊंगा। मुझे लगा कि मैं इस विषय पर बोलूं कि एक पहली, हो सके बहुत माता पिता अपने बच्चे की इंसल्ट यार सबके सामने मत किया करो, ये मैं जरूर प्रार्थना करूं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, एक 10 साल के 12 साल के बच्चे को बुलाओगे और एक तुलना ना की जाए बच्चे की कभी। यहाँ ब्रह्मा जी ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया, सब अलग तरह के हैं। बच्चे की तुलना ना करें, बच्चे के भीतर हीन और हेय भाव पैदा होता है। और आज के दौर की बड़ी विडंबना है, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं बैठना चाहते, दुनिया के साथ बैठना चाहते हैं। उसके पीछे 21वीं सदी का जो वातावरण है, मैं फिर निवेदन करूं कि यहाँ पेरेंट्स बनकर काम नहीं चलेगा। सत्यता तो यही है कि अब बच्चों का मित्र बनना पड़ेगा। अब थोड़े मित्र रूप में हो जाओ। आपका बालक, आपकी बेटी, उसके मन में उठने वाले विचार सही हो या गलत हो, सुनने का धैर्य रखो। पर हम करते क्या हैं? 4 साल का बालक कोई प्रश्न कर रहा है, बोले इसका दिमाग खराब है, देखो हम ऐसे बोलते हैं। ये तो संवाद पूछने की प्रक्रिया है। संवाद से कथा हुई, संवाद से शौनक सूत संवाद हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, पूछना अधर्म नहीं है, जानना अधर्म नहीं है। बच्चे के भीतर कोई गलत भाव भी आया हो, इतनी स्वतंत्रता, ऐसा वातावरण निर्मित करो पूछ सके। तो माँ ने डांट दिया, तेरा दिमाग ठीक है, तूने पूछा कहाँ? फिर पिता ने डांटा। फिर बच्चा गूगल पे ढूंढ रहा है। बच्चा तो ढूंढेगा, उसे समाधान चाहिए, मित्र बने। 2 सूत्र मैं बोल रहा हूं। पहला, हो सके बच्चे की तुलना ना की जाए किसी के साथ। दूसरा है कि बच्चे को सबके सामने उसको अपमानित ना किया जाए। और हो सके तो उसकी जो अच्छाई है उसको एप्रिसिएट करो, उसका एप्रिसिएशन हो। लोग आए, लोगों के सामने उसकी अच्छाइयों को भी बताओ। हाँ, ये संस्कारों का स्थापन पेशेंस का काम है, ये अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे निर्मित करना होता है। और आज के समय में कहूँ तो हम में से
बच्चे पैदा हो गए, ये तो आना तो हो गए, पर पेरेंटिंग नहीं आती है। पेरेंटिंग नहीं है हमारे पास। बड़ा काम है संस्कारों का। आप अपने घर में बैठे, शाम का समय हो, आरती करने बैठे, श्री रामचंद्र कपाल भज गाइए। 2 दिन नहीं आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, 10 दिन नहीं आएंगे, 20 दिन नहीं आएंगे, कभी तो होगा बच्चा मजीरा लेकर कुछ गाएगा। कभी तो घर में गाओ भय प्रगट कृपाला। कभी हो पिता पुत्र बैठ जाएं, दादा दादी बैठ जाएं कि मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। 1 बार ना होगा, 2 बार ना होगा, लेकिन ये समय लगेगा। इट विल टेक सम टाइम। मां सुनीति ने संस्कारों का स्थापन ध्रुव में किया है। ब्राह्मण मिल जाए, देव मिल जाए, साधु मिल जाए, वो प्रणाम करती हैं।